हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू अगेन इन आवर टुडेज क्लास। लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज क्लास विद द confusing words again. I think we have covered till 20th and I have to now discuss you the 21st one. Yeah, okay, fine. The 21st will be the first word for today. Let's start. So before starting our class, let's again I welcome you for joining my class and giving me such a warm support, and I expect that you're going to give me the same love and your support in the upcoming days, because I am going to bring one more series for you, but this time it's going to be the Hindi one only, right? So it will be going to consist of your grammar part, so that you will be going to know the basics of Hindi grammar now, right? So only 2 or 3 days left for this class, English speaking course. No doubt I will be adding on the daily basis some new contents related to the English speaking also, but immediately after the completion of this 30 days English speaking class, I will be starting the Hindi grammar classes or series, you can say, for next 30 days, and hopefully you will be going to enjoy that class also, right? So let's start the today's class, and the first word is in and into, right? So most of the time you have seen that we people get confused when using the word in and into. Why is it so? Let's see. Now, what is the meaning of in? Means, like you can see, using the sentence I am going to clarify you. It is the papers are in my drawer. Means if you have kept something somewhere, not into, in, दैट इज द केस. लाइक अगर आपने हिंदी में, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ ताकि आपको ईजी हो पाए. लाइक अगर इन की बात करें ना, तो पेपर्स कहाँ पे थे? इन माई ड्रॉर. वी कैन नॉट से द पेपर्स आर इन टू माई ड्रॉर, नथिंग लाइक दैट. ठीक है, मतलब इन का मतलब होता है में या के अंदर. ठीक है, आई बात समझ. सो इन दैट सिनेरियो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इन. ठीक है, और इनटू कहाँ पे यूज़ होता है? नो डाउट इट्स हैविंग समवेयर सिमिलर मीनिंग. लाइक इसके अंदर ना एक डिफरेंस होता है, जो एक बारीकी की बात है वो जान लीजिए कि जो इन होता है इसमें कोई मोमेंट नहीं होती. ठीक है, किसी मोमेंट की कोई बात नहीं हो रही इनके अंदर. ठीक है, लेकिन जो इनटू है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक जगह से दूसरी जगह गति या हरकत होती है. दैट इज अ मेन पॉइंट. ठीक है, इनटू के अंदर क्या होता है? मूवमेंट हो रही होती है, अनलाइक इन जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. ठीक है, जो चीज़ है अंदर तो है. ठीक है, इनटू के अंदर क्या होता है? लेट्स सी. यू पुट द पेपर्स इनटू माय डोर. ये देखो, इसमें पेपर्स को रखा जा रहा है, मीन्स मूवमेंट हो रही है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. आई होप यू आर नाउ गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस है अब नजर आया? इन का मतलब भी अंदर है, इनटू का मतलब भी अंदर है. ठीक है, बट इन के केस में क्या होता है कि कोई मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक है, फिक्स है. लोकेशन की जहाँ तक बात है, लाइक पेपर्स आर इन माई ड्रॉर. पेपर पड़े हैं मेरी ड्रॉर में. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चीज़ पड़ी है तो पड़ी है, स्टैटिक, सिंपल. इनटू का मतलब क्या? अभी उसके अंदर कुछ किया जा रहा है. ठीक है, लाइक यू पुट द पेपर्स इनटू माय ड्रॉर. ठीक है, पेपर्स को मेरी ड्रॉर में रखिए. ठीक है, तुमने मेरे दराज में कागजात रखे. समथिंग यू हैव मेड, द मोमेंट यू हैव मेड, दैट इज द केस. ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है. ठीक है फ्रेंड्स, सो क्लियरली इसमें समझ आ रहा है कि आपने इन कहाँ यूज़ करना है और इनटू कहाँ पे यूज़ करना है, राइट? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए आता है लर्न. लर्न का मतलब क्या होता है? लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू गेन सम नॉलेज, यू कैन से इन इंग्लिश. ठीक है, लर्न का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना. ठीक है, लर्न और टीच कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जहाँ पे इनको इंटरचेंजेबली भी देखा जाता है कि कई बार आप यूज़ करते हैं, गलती करते हैं, तो नहीं करना आज से. ठीक है, नाउ वी से दे लर्न टू रीड इंग्लिश. ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है. लर्न में, टीच में ज्ञान देने की बात होती है, सामने वाले को ज्ञान देना. लर्न में सामने वाले से ज्ञान लेना. लाइक दे लर्न टू रीड इंग्लिश. ठीक है, ईजी है. लर्न का तो आसान है, टीच का भी आसान है. टीच का जो बेसिकली आप कह सकते हैं मीनिंग क्या रहता है? ज्ञान देना. मीन्स टू स्प्रेड द नॉलेज, टू गिव द नॉलेज, राइट? इन केस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट ये सिनेरियो चलता है, लाइक दे टीच इंग्लिश. ठीक है, टू द स्टूडेंट्स कह सकते हैं. तो ये मीनिंग आपका रहेगा फॉर टीच, राइट? क्लियर है? ओके, सो लर्न का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना. ठीक है, और टीच का मतलब होता है ज्ञान देना. ठीक है, लाइक वी हैव सेड कि फॉर द लर्न, वन एग्जांपल दे हैव गिवन, दे लर्न टू रीड द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? टीच का मतलब क्या होता है? मीन्स वो इंग्लिश सीख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इंग्लिश का. टीच का मतलब क्या होता है? दे टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स. आई बात समझ.
सो सामने वाले को ज्ञान देना इज टीचिंग, सामने वाले से ज्ञान लेना इज लर्निंग, राइट। नेक्स्ट अ कंफ्यूजिंग वर्ड अगेन आई शुड से वन मोर, लीव। ये वो लीव नहीं है कि लीव एंड लेट लीव आपने सुना होगा, राइट। नेक्स्ट इज लीव। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है, दैट इज द केस, लाइक लीव दिस रूम एट वंस, लीव इट कहते हैं ना, लेट इट बी, दोनों में डिफरेंस है। लीव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ना, लेट इट बी का मतलब होता है कुछ और। लेट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट। लीव का मतलब तो समझ आ गया, किसी चीज़ को छोड़ना, है ना। आई होप यू आर गेटिंग। लेट का मतलब क्या रहेगा, लेट सी। लेट का मतलब क्या रहेगा, लेट सी, ठीक है। सो हाउ वी आर यूजिंग लेट, लेट मी एक्सप्लेन यू। अर्थात अनुमति देना, लाइक लेट मी गो नाउ, ठीक है, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दैट इज अ सिनेरियो, ठीक है, इन विच यू आर just you can say asking for some permission, that we can say let me have a glass of water please, ठीक है, अनुमति ली जा रही है, ठीक है। let me do this work for you, अनुमति ली जा रही है, ठीक है, कि क्या मैं आपके लिए काम करूं, ठीक है। so that is a scenario। लीव और let, हम ये नहीं कह सकते let की जगह लीव यूज कर सकते हैं और लीव की जगह let, हम ये नहीं कह सकते let दिस रूम एट वंस, लीव दिस रूम एट वंस, ठीक है। और एक और लीव होता है, उससे भी कंफ्यूज ना हो जाना डियर, LIVE, ठीक है, उसका मीनिंग होता है लीव एंड लेट अस लीव, ठीक है। तो वो लीव कुछ और होता है, उसको जीना कहते हैं। ये लीव जो है ये होता है छोड़ने से रिलेटेड है, ठीक है। बिकॉज इसको इसके साथ क्यों मिक्सअप किया गया, क्योंकि दोनों के दोनों का मीनिंग समवट कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब होता है छोड़ना, इसका मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। हम ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे लीव मी नाउ, लेट मी गो नाउ, इस वे में हम यूज करेंगे। लेट का मीनिंग कुछ और हो जाता है, अनुमति की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेजिबल, इजी है, ठीक है। लेजिबल का मतलब क्या होता है, जो कि पढ़ा जा सके, अर्थात पढ़ा जा सकने वाला। लाइक योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल, ठीक है ना। कुछ केसेस में होता है, जैसे टीचर्स, अगर हम बात करते हैं ना, स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करते हैं, तो उनकी क्लास के अंदर ना कुछ बच्चों की जो हैंड राइटिंग होती है ना, बड़ी पुअर होती है, ठीक है, डर्टी टाइप की होती है। तो उसके लिए टीचर बेसिकली ये कह सकता है कि योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, राइट। सो इन दैट केस रीडेबल और लेजिबल में बहुत डिफरेंस है। हम जहाँ पे लेजिबल यूज होना है वहाँ रीडेबल नहीं कह सकते। लाइक योर हैंड राइटिंग इज नॉट रीडेबल, रीडेबल का मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। लाइक उसका मीनिंग क्या होता है, लेट्स सी, पटनी और रोचक, लाइक दिस बुक बीइंग ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट रीडेबल, ठीक है। इंटरेस्टिंग ना होना किसी चीज़ का, ठीक है, उसको कह सकते हैं। अब ये थोड़ा कहेंगे कि योर हैंड राइटिंग इज नॉट रीडेबल, उसकी बात थोड़ा हो रही कि वो इंटरेस्टिंग है, नहीं है, सिंपली कह सकते हैं नॉट लेजिबल। लेजिबल का मीनिंग क्या होता है, जो कि पढ़ा जा सके। नॉट लेजिबल का मतलब क्या होगा, जो कि ना पढ़ा जा सके, राइट, दैट इज द केस। रीडेबल का मीनिंग कुछ और हो जाता है, जैसे किसी चीज़ को हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं, वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग, राइट। लाइक दिस बुक बीइंग ऑन द टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट रीडेबल, मीन्स ये इतनी ज़्यादा रोचक नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आउट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको वो समझ ही नहीं आता, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग मैनी एंड मच, मोस्ट कन्फ्यूजिंग, कहाँ पे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी। मैनी का मतलब क्या होता है, लाइक जिसके बारे में हम काउंट कर सकें, मतलब कि काउंटेबल आप कह सकते हैं, बहुत से लोगों की बात हो रही है, ठीक है। आई बात का मतलब कि काउंटिंग का पता लग सके, ठीक है। लाइक देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में, मैनी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर काउंटेबिलिटी होना मुश्किल है, तो उस सिनेरियो में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मच का, राइट। लाइक अगर हम बात करते हैं, वी हैव नॉट हैड मच मिल्क, ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म का पता ही होगा ना, वी हैव नॉट मच मिल्क, हमारे पास अधिक दूध नहीं है, मीन्स इसमें किसी उसकी बात हो रही है कि कितनी मात्रा की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर काउंटिंग की बात हो रही थी, दोनों में डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते वी हैव नॉट मैनी मिल्क, वी हैव नॉट मच मिल्क, है ना। हम ये भी तो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स को टीचर्स अगर क्लास में हैं, कई बार वो नहीं मानते किसी बात से, तो हम कहते हैं प्लीज़ डोंट मेक टू मच नॉइस। आई थिंक आपने ये सुना होगा कहीं ना कहीं, प्लीज़ डोंट मेक टू मच नॉइस, ठीक है। हम ये तो नहीं कहते प्लीज़ डोंट मेक टू मैनी नॉइस, टू मच नॉइस, ठीक है। बट ये कह सकते हैं देयर वर मैनी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, वहाँ मैनी वर्ड यूज़ होता है जहाँ पे काउंटिंग की बात होती है, ठीक है। मच का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे
अमाउंट की बात हो रही है या कोई ऐसी चीज जो कि काउंट नहीं हो सकती मिल के। नेक्स्ट आता है मे एंड माइट। बहुत अच्छा कंफ्यूजिंग वर्ड है माइट और मे, जहाँ तक रही बात इनकी, ठीक है। मे और माइट, ठीक है। मे का मतलब किससे रिलेटेड होता है, आप कह सकते हैं एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखिए कि वर्तमान काल की बात हो रही है, यहाँ पे मिस टाइप हो रहा है डियर, इसको प्लीज इग्नोर करना। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, बिकॉज मे प्रेजेंट फॉर्म है और माइट उसकी पास्ट फॉर्म है। लाइक ही मे कम टुडे, आज की बात हो रही है ना प्रेजेंट की, तो वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मे यूज हो रहा है, मतलब सकना जिसको कहते हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो एक ये होता है कि होना ही है, मान लो कि वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है, आज की बात हो रही है, ठीक है, संभावना की बात हो रही है, उसके रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, संभावना के अर्थ में, ठीक है। लाइक द रेन में कम टुडे, ठीक है, कि हो सकता है बारिश आज आए। ही में कम टुडे, हो सकता है वो आ जाए। माइट का कंटेक्स्ट क्या होता है, भूतकाल में रहता है, मतलब कि पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, मीनिंग वही है। ही माइट हैव कम इफ यू हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, यदि तुम पत्र लिखा होता तुमने, तो वह अवश्य आ जाता, ठीक है। सो पास्ट टेंस की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है कि अगर तुमने पत्र लिखा होता तो वो आ जाता, मीनिंग तो सेम है। माइट पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, मे आपका प्रेजेंट में यूज हो रहा है। दोनों के केसेस में किसकी बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, राइट, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, आप कह सकते हैं, ठीक है। सो मे की जो यूसेज है वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है पॉसिबिलिटी का, मे ही मे कम टुडे और द रेन मे कम टुडे, राइट। माइट जो है पॉसिबिलिटी थी बट पास्ट की बात थी, ही माइट हैव कम इफ यू हैड रिटन अ लेटर, राइट, मतलब सेम चीज है, पॉसिबिलिटी, बट वो पास्ट फॉर्म में यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू वर्ड, कह सकता हूँ, कुछ लोगों के लिए नहीं पता होगा, बट आई हैव टू सीन दिस वर्ड। मैंने भी कहीं देखा था, जब कार एजेंसी की तरफ से मैसेज आता है कि आपकी कार की सर्विस ड्यू है, या कोई उनके वहाँ पे कैंप लगा है इस टाइप से, तो वो बेसिकली पैटर्न वर्ड यूज करते हैं, ना कि कस्टमर। दोनों में बहुत अच्छे वाला डिफरेंस है, लेट्स सी। पैटर्न का मतलब क्या होता है, द आर्टिस्ट हैंग्स हिज पैटर्न हु ईगरली अवेटेड हिज पेंटिंग, ठीक है, आई बात समझ। पैटर्न का मतलब क्या होता है, प्रशंसक की बात हो रही है, प्रशंसक आपके मतलब जो वेल विशर्स कह सकते हो, ठीक है, वेल विशर्स की बात हो रही है, जो आपकी कला को पसंद करते हैं, ठीक है। एक रिस्पेक्टेबल फॉर्म में यूज हो रहा है पैटर्न वर्ड, होता कस्टमर ही है बट रिस्पेक्टेबल वे में यूज हो रहा है। ऑडियंस कह सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है, ऑडियंस से रिलेट किया जा सकता है। लाइक द आर्टिस्ट हैंग हिज पैटर्न्स हु ईगरली अवेटेड हिज पेंटिंग्स, ठीक है। तो आर्टिस्ट ने उन सभी पैटर्न्स का, उन प्रशंसकों की बात हो रही है, सी, उन सभी प्रशंसकों की बात हो रही है। बेसिकली आर्टिस्ट उनको थैंक कर रहे हैं जो कि ईगरली वेट कर रहे थे उनकी पेंटिंग्स का, राइट। सो दैट इज द केस कि पैटर्न वर्ड आपको कहाँ यूज करना है, बेसिकली आप जब कह सकते हैं कि आपने कोई किसी की ईगरली, आप वो कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े उसके पॉजिटिव वे में आप उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो डैट इज द सिनेरियो। लाइक अगर हम बात करते हैं प्रशंसकों के केस में, जो आर्टिस्ट है वो थैंक हिज पैट्रन्स हु ईगरली अवेटेड हिज पेंटिंग्स, ठीक है, जो उसकी पेंटिंग्स का बहुत वेट करते हैं, ठीक है। सो डैट इज द यूसेज ऑफ पैटर्न, ठीक है। सो कस्टमर की बात जहाँ तक है वो तो कुछ और ही होता है, द शॉपकीपर अटेंडेड हिज कस्टमर, ठीक है, खरीदार। वैसे हिंदी में इसका कुछ और मीनिंग है, बोला जाए, इसका मीनिंग होता है कष्टों से मरा हुआ कस्टमर, ठीक है, क्योंकि जब भी वो जाता है बेचारा, उसके पास पैसे कम होते हैं, खरीदने के लिए ज़्यादा होता है, सामान थोड़ा सा आता है, पैसे जितने मर्जी ले जाएं, तो डैट इज़ वाई कस्टमर को हम कष्टों से मरा भी कह देते हैं कई बार, है ना, एक जस्ट फ्रैंक वे में। बट यू डोंट पे अटेंशन टू माई वर्डिंग, आई जस्ट सिंपली यूज दैट। सो द शॉपकीपर अटेंडेड हिज कस्टमर, कस्टमर्स मीन्स जो खरीदार होता है, ठीक है, बट जो पैटर्न होता है वो खरीद चुका होता है किसी चीज़ को, बट वो जस्ट सिंपली अब उस चीज़ को सपोर्ट करता है पॉजिटिव वे में, दैट इज द केस, राइट। नाउ नेक्स्ट वन मोर कंफ्यूजिंग इज पीपल, है ना। ठीक है, पीपल तो आपको पता ही है कि एक बहुत इजी वर्ड है, बट पर्सन्स के केस में हम इसको मिक्सअप ना कर दे, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट। लाइक अगर हम बात करते हैं सी, लाइक इसमें क्या सकते हैं, ग्रुप ऑफ, एक कॉमन उसको डिनोट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंट्री की बात करूँ, कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वी कैन नॉट से द पर्सन्स ऑफ इंडिया, वी से द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारों को जब डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन एक वर्ड हम निकाल के आ रहे हैं लोगों के लिए, तो दैट वे में हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली वर्ड पीपल नॉट पर्सन। द पीपल ऑफ इंडिया वर पुअर बट नाउ दे आर नॉट, ठीक है। सो दैट इज द केस।
मतलब आप जब कह रहे हैं कि व्यक्तियों का संघात्मक ग्रुप, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, नोट की जो काउंटेबल ही नहीं है, कॉमन रिप्रेजेंट करना है मान लो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, पीपल वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि पर्सन। हम यहाँ ये नहीं कह सकते द पर्सन्स ऑफ इंडिया वर पुअर, द पीपल ऑफ इंडिया वर पुअर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इसमें ये ऐड कर सकते हैं, बट नाउ द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी रिच, ठीक है। पर्सन्स कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक कोई मीटिंग है, कोई मान लीजिए सम्मेलन है, वहाँ पे लोग आए हैं, वहाँ पे हम पीपल वर्ड यूज़ नहीं कह सकते, वहाँ पे पर्सन्स यूज़ हो सकता है। रीज़न कि वो मान लो कि एक सम्मेलन है, वहाँ पे 200 लोगों की अरेंजमेंट थी, 200 पीपल्स की अरेंजमेंट थी, तो वो एक काउंटेबल चीज़ होगी ना, तो दैट इज़ द केस, ठीक है। सो जिनको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं, मतलब कि जो आपस में रिलेट नहीं है, पहली बात तो रिलेशन कोई नहीं है उसके अंदर, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या है कि उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कौन सी फैमिली से बिलीव करता है, कोई कोई थॉट रखता है, दैट इज द केस, मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अनकॉमन कह सकते हैं, कोई कॉमन चीज़ नहीं है उसमें, नॉट एनीथिंग कॉमन, तो वहाँ पर्सन यूज होता है। लाइक ओनली 13 पर्सन रिमेन्ड इन द सिनेमा हॉल आफ्टर द इंटरवल, ठीक है। इंटरवल के बाद कितने लोग रह गए खाली सिनेमा हॉल में, 13 लोगों की बात हो रही है। जो बैठे हैं तो बैठे हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन थोड़ी ना, कोई भी हो सकते हैं, उनके बीच में हो सकते हैं विचार मिले ना मिले, वो तो एक कॉमन जगह आ गए हैं। वी कैन नॉट यूज द वर्ड पीपल हेयर, ओनली 13 पीपल रिमेन इन द सिनेमा हॉल। पीपल वर्ड यूज होता है एक कह लीजिए कॉमन वर्ड है फॉर द रिप्रेजेंटिंग द, आप कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो वी द प्राउड पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कह सकते हैं ना, वी आर द प्राउड पीपल ऑफ इंडिया। मोस्टली सिटीजन्स वर्ड यूज होता है वहाँ पे, बट मैं जस्ट सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि पीपल वर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ पे मतलब हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे जिनको अलग नहीं किया जा सकता। लाइक पीपल, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया वर पुअर, सारे ही गरीब थे, ये कहने की बात हो रही है। ये तो नहीं कह रहे कि कोई पर्टिकुलर गरीब था, कोई ग्रुप ऑफ पीपल ना। जब थोड़े लोगों की बात हो, वहाँ पे पर्सन यूज होता है, जो कि काउंटेबल भी हो सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जिनमें कोई विचार ही मिलते नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं कि अलग अलग हैं सब आपस में, ठीक है, दैट इज द केस, वहाँ पर्सन यूज होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है डियर, रिक्रूटमेंट, ठीक है। सो करते हैं डिस्कस रिक्रूटमेंट को किसके साथ यहाँ पे इन्होंने अटैच किया, लेट्स सी, एम्प्लॉयमेंट के साथ। बहुत बढ़िया वर्ड है, बेसिकली कंफ्यूजिंग वर्ड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, जैसे कई बार हम कहते हैं ना, सुनने में आता है कि सेना की भर्ती चल रही है, उसमें में, ठीक है। सो आप कह सकते हैं द रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो दैट इज द केस कि कुछ भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एम्प्लॉयमेंट सब कुछ होने के बाद की बात है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया इज समथिंग डिफरेंट, प्रोसेस फॉलो होता है उसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट बहुत अलग चीज़ है, बता देता हूँ। सुमन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स उसको नौकरी चाहिए, इसमें भर्ती चल रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जनरल बात हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट किसी पर्टिकुलर को चाहिए होगा, ना कि रिक्रूटमेंट चाहिए। रिक्रूटमेंट का मतलब तो भर्ती चल रही है, ओपन है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं उसमें, है ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर ने बोला कि मुझे मिले। रिक्रूटमेंट का मतलब प्रोसेस फॉलो हो रहा है अभी, ठीक है, क्या होगा बाद में देखते हैं, कौन शॉर्टलिस्ट होगा कौन नहीं होगा उसमें में, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको एक पर्टिकुलर डिमांड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। लाइक सुमन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि सुमन जो है वो क्या कर रही है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको नौकरी चाहिए, ठीक है। नौकरी वर्ड के लिए यूज़ होता है, जॉब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो भर्ती है, वो अलग चीज़ है, सामूहिक की बात हो रही है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, वो एक पर्टिकुलर अपने लिए बात कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते सुमन इज इन सर्च ऑफ रिक्रूटमेंट, सुमन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जॉब, ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स इज गोइंग ऑन, द रिक्रूटमेंट इज गोइंग ऑन, भर्ती चल रही है, ठीक है। सोल्जर्स है, इसमें देखो मोर देन वन की बात हो रही है। सुमन के केस में सिंगल की मान है, सिंगुलर वर्ड यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर के केस में एम्प्लॉयमेंट आता है और प्लूरल के केस में आप क्या सकते हैं, रिक्रूटमेंट आता है, राइट। नेक्स्ट आता है रोब या स्टील, बहुत बढ़िया कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। रोब का मतलब क्या होता है, लाइक अर्थात किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कोई वस्तु छीनना, ठीक है, मतलब इसमें अपने बल का प्रयोग करने की बात हो रही है, ठीक है। लाइक द रोबर्स रॉब वे फेयर्स यूजुअली एट नाइट, मतलब जो लुटेरे प्राय रात में यात्रियों को लूटते हैं, ठीक है। जबरदस्ती करना, किसी चीज़ को बलपूर्वक छीनना, दैट इज अ रोब, ठीक है। स्टील का मतलब तो कुछ और होता है, चुराने की बात हो रही है, ठीक है। स्टील का मतलब कुछ और होता है, मीन्स चुराना, राइट।
अगर हम बात करते हैं अर्थात कोई वस्तु चुराना, बैड बॉय स्टील बुक्स ऑफ देयर क्लास फेलो, राइट। सो इसमें जो बताया गया कि जो बैड बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, स्टील बुक्स ऑफ देयर क्लास, मतलब किसी चीज़ की चुराने की बात हो रही है। द थीव स्टोलन द ज्वेलरी फ्रॉम द वेरी फेमस ज्वेलरी शॉप लास्ट नाइट, ठीक है, रोब्ड कह सकते हैं। तो देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। रोब का मीनिंग होता है कि ज़बरदस्ती बलपूर्वक चुराना, मतलब वहाँ पे लोग होंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद किसी चीज़ को छीनना, छीनना कह सकते हैं, रोब होता है। स्टील का मतलब होता है चुराना, ठीक है। सो दैट इज़ द सिनेरियो। आप इंटरचेंजेबली इसको यूज़ ना कीजिए, यहाँ पे ये नहीं कह सकते द रोबर्स स्टील वेफेयर्स, रोब, ठीक है। और बैड बॉय यहाँ पे ये नहीं आएगा, रॉब बुक्स, स्टील बुक्स, राइट, क्लियर है। सो चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं बेसिकली शेल, राइट। सो शेल और विल का भी इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाता है कई बारी, बट जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं इसको थोड़ा समझ के, तो देखते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है। इसमें दोनों ही रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, भविष्य काल की बात हो रही है, बट किसके साथ यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, आई और वी के साथ, जैसे आई शेल, वी शेल, ठीक है। सो डैट इज द केस। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आना चाहिए आई शेल रीच ऑन टाइम, ठीक है, वी शेल रीच ऑन टाइम, दैट इज द केस, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे विल यूज़ हो रहा है तो आपने भी करना है, यहाँ पे शैल यूज़ करना है। आई शैल रीच ऑन टाइम, ठीक है, वी शैल कम टू यू इन द इवनिंग, ठीक है। सो डैट इज द केस। और विल कहाँ यूज़ होता है बेसिकली, ये भी भविष्य काल के लिए यूज़ हो रहा है, बट किन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे ही के साथ होता है शी, इट, दे, यू, उनके साथ यूज़ होता है आपका विल। लाइक आप यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आना था विल, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यू विल हैव टू कम ऑन टाइम, ठीक है, आपको टाइम पे पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है, इस वे में, ठीक है। इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, रिप्लाई में ये भी आ सकता है आई विल डेफिनेटली कम, ठीक है। शैल वर्ड कब क्या सकते हैं, जब पॉसिबिलिटी है और नहीं भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बल्कि आई शैल बी कमिंग आप कह सकते हो। तो शैल बेसिकली एक पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा, ठीक है, उसमें 50-50% चांस है, बट कौन से वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हो, आई के साथ और यू के साथ, ठीक है, यू शैल कम ऑन टाइम, ठीक है। और विल किसके साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट, दे एंड यू के साथ कर सकते हैं आप इस्तेमाल, ठीक है। सो डैट इज द केस। नेक्स्ट आता है स्टेट एंड से, ठीक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स हम ये लास्ट वर्ड आज का डिस्कस कर रहे हैं, इसको रिमेनिंग हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। स्टेट और से, लाइक अगर हम बात करें, इंडियन एम्बेसडर स्टेटेड द टर्म फॉर अ सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है। सो इसमें कह सकते हैं कोई चीज़ जब औपचारिक वे में आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट की जाती है, घोषणा की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टेट। लाइक इंडियन एम्बेसडर स्टेटेड द टर्म फॉर अ सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है। तो कोई अथॉरिटी है वो औपचारिक वे में किसी चीज़ का अनाउंसमेंट कर रही है, तो इन दैट सिनेरियो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टेट, ना कि से। हम ये नहीं कह सकते इंडियन एम्बेसडर से द टर्म्स फॉर अ सीज फायर एग्रीमेंट, स्टेटेड की बात हो रही है। स्टेटेड का मतलब उन्होंने औपचारिक तौर पे घोषणा करी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब की जाए तो स्टेट वर्ड यूज होता है। और से तो जो हम सिंपली कह सकते हैं अपने डे टू डे रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। यू से डैट यू वॉन्ट कंप्लीट द जॉब, ठीक है, ठीक है। सो यू शुड नॉट से दिस, इस वे में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सिंपल आप कह सकते हैं कन्वे के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। मतलब सामान्य रूप से अगर हम कोई बात करते हैं उसमें बेसिकली से यूज़ होता है। जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, औपचारिक तौर से कुछ अनाउंस किया जाता है, तो वहाँ पे स्टेटेड वर्ड यूज़ होता है, राइट। चलिए एक और करा ही देता हूँ जो रिमेनिंग रह चुका है। स्टे का मतलब क्या होता है, वहाँ पे ठहरना। लाइक वी स्टेड एट द होटल फॉर द 2 days ओनली, किसी की स्टे की बात हो रही है, रुकने की बात हो रही है। स्टॉप का मतलब क्या होता है, वी स्टॉप द वर्क एंड रिटर्न होम, ठीक है, मतलब समाप्त करना। स्टे और स्टॉप में बहुत डिफरेंस होता है। वी स्टॉप एट द होटल नहीं कहते। कई बार देखो जिसको इंग्लिश की इतनी समझ नहीं है वो तो जो भी वर्ड यूज़ कर सकता है वही करेगा। हम सोचेंगे कि नहीं हम होटल में रुक रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी स्टॉप्ड एट द होटल फॉर 2 days। नो, वी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days ओनली, ठीक है। मतलब वहाँ पे ठहरने की बात की जा रही है तो वहाँ पे स्टे वर्ड यूज़ हो रहा है। स्टॉप का मतलब कुछ और हो जाता है, समाप्त करना होता है, ठीक है। लाइक वी स्टॉप द वर्क एंड रिटर्न होम, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते वी स्टे द वर्क एंड रिटर्न होम, ठीक है। सो डैट इज द सिनेरियो। तो ये आप स्टे के साथ यूज़ करेंगे, मतलब कि जब रुकने की बात है हम ये नहीं कहेंगे वी स्टॉप्ड एट द होटल, वी स्टेड एट द होटल। और स्टॉप वर्ड कहाँ पे आ रहा है, जब हम अपना काम खत्म कर चुके हैं या कोई भी चीज़ हमने की थी स्टार्ट वो खत्म है, ठीक है।
कहते हैं ना, कई बार एग्जाम चल रहा था, टीचर जो है सामने वाले बच्चों को अनाउंस करता है, यू प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ, द टाइम इज ओवर। दैट इज द केस कि रुकना। होप सो आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी, एंड कंटिन्यू करते हैं इसको हम कल के सेशन में। टिल देन, गुड डे, बाय बाय।